गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो है इस समय क्लास 11th का रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पार्ट 1 में हमने कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किया था, उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने आपको बताया था। उसमें पूरी बातें कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, कैसे इनका उत्पन्न, कैसे ये पैदा हुई, इनके गुण क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कहने का मतलब कैथोड किरणों के बारे में अर्थात इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने विशेष बिल्कुल बहुत ही ब्रॉड रूप से चर्चा किया था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये आज आप पढ़ने चल रहे हैं। तो बच्चों, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज परमाणु संरचना का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग एनोड किरणें या धन किरणें या कैनाल किरणों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि कैथोड किरणों के बारे में किस प्रकार से अध्ययन किया गया, क्या किया गया, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसमें क्या किया गया था कि एक विसर्जन नलिका ली गई थी, विसर्जन नलिका में गैस भर के फिर क्या करके दो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे, कैथोड और एनोड। फिर क्या किया गया था कि उसमें हाई वोल्टेज का जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी, तो आपने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं। ठीक उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनोड किरणों के बारे में जब खोज होने की बात आई तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि कुछ उस तरीके का एक्सपेरिमेंट जैसे उन्होंने कैथोड किरणों के बारे में किया था, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक सेटअप स्थापित किया जिस प्रकार से कैथोड किरणों के बारे में उन लोगों ने किया था। तो कहीं न कहीं उसी प्रकार का एक सेटअप स्थापित किए, लेकिन सेटअप में थोड़ा सा परिवर्तन इन्होंने किया कि क्या थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किया जाए तो क्या कुछ स्थिति वही रहती है या स्थिति कुछ बदलती है। तो स्थिति क्या हुई कि जब थोड़ा सा चेंज किया गया सेटअप में, अर्थात जो विसर्जन नलिका थी उसमें जो परिवर्तन थोड़ा सा किया गया, क्या परिवर्तन किया गया कि वहां पर जो कैथोड था उस बिल्कुल सिंपल रूप से था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि कैथोड को जो है छिद्रित कर दिया गया। कहने का मतलब उसमें छेद बना दिया गया कैथोड में। और दूसरी बात, जो दाब था अर्थात कैथोड जो विसर्जन नलिका के जो अंदर जो दाब था वो बहुत जो लो किया गया था, 10 की घात -3 mmHg के बराबर था। यहाँ पर 10 की घात -1 अर्थात उससे कुछ ज्यादा किया गया। तो देखा गया कि स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट आई। आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर हुआ क्या कि 1886 की घटना है। 1886 में एक वैज्ञानिक थे गोल्ड स्टील। इन्होंने ठीक उसी प्रकार से एक सेटअप तैयार किया जैसे कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किया गया था। इन्होंने क्या किया कि एक कांच की विसर्जन नलिका, एक इस प्रकार से ट्यूब इन्होंने कांच की जैसे कैथोड किरणों में लिया गया था, इन्होंने लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इसमें एक निर्वात पंप भी लगा था ताकि इससे जो है इसके अंदर जो हवा है वो पूरी तरीके से बाहर खींची जा सके। और इन्होंने क्या किया कि दो यहाँ पर धातु की दो छड़ें लगाई, एक तो कैथोड था अर्थात ये ऋणात्मक था और दूसरा इन्होंने धातु की जो छड़ लगाई वो एनोड था अर्थात पॉजिटिव था। फिर इन्होंने क्या किया कि इस कैथोड में क्या किया कि इन्होंने छिद्र कर दिया, जैसा कि वहां पर छिद्र नहीं था जब कैथोड किरणों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर छिद्र नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि कैथोड की जो ये आपका कैथोड था उसमें छोटे छोटे छेद बना दिए गए और इसके बगल वाली दीवार में जिंक सल्फाइड की कोडिंग कर दी गई। यहाँ पर जिंक सल्फाइड ZnS जिंक सल्फाइड की कोडिंग कर दी गई और इसके अंदर जो दाब रखा गया लगभग वो था 10 की घात -3 mm पारे के दाब के बराबर। फिर क्या किया गया कि इस दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्ट से जोड़ा गया, लगभग 10,000 वोल्ट से इसको जोड़ा गया। इस तरीके से जैसे वहां पर किया गया था ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी किया गया। ये चाबी एक लगा दिया गया, ये लगभग 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा ये यहाँ से इसको जोड़ा गया। यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों की दाब जो है वहां पर कैथोड में तो 10 की घात -3 था, यहाँ पर 10 की घात -1 mm रखा गया। ऐसी स्थिति जब सेटअप किया गया
तो देखा गया कि जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर इसको जब चाबी को जब ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा चलना शुरू हो जाता है। अब विद्युत धारा चलना शुरू होता है तो स्थिति क्या होती है कि कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन जैसे कैथोड किरणें निकलना प्रारंभ कर देती हैं। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कैथोड किरणें अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो होता क्या है बच्चों कि इस विसर्जन नलिका में क्या उन्होंने भरा, सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरा। हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर उपस्थित थे। ये हाइड्रोजन गैस पे उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो स्थिति क्या हुई कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भरे थे, यहाँ पर जगह जगह हर जगह हाइड्रोजन गैस था इस तरीके से। तो जैसे ही इन्होंने विद्युत धारा को जोड़ा, स्थिति क्या हुई कि ये कैथोड किरणें जो है जाके इस क्या हुआ हाइड्रोजन परमाणु से क्या हुई जाके टकराई। तो टकराने का मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणों का एक गुण होता है कि कैथोड किरणें क्या करती हैं, गैसों को आयनन कर देती हैं, गैसों को उनके आयनों में तोड़ देती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है कैथोड किरणें, जैसे ही हाइड्रोजन के परमाणु से टकराया तो इनसे क्या हुआ, इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसे ही सारे ऐसे परमाणुओं पर जब टकराया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि ये जो है धनावेशित हो गया। आप लोग जानते हो कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन पर कैसा आवेश हो जाता है, धनावेश हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला वो परमाणु क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, धन आयन के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से सारी स्थितियां कुछ ऐसी हो गई। आप लोग देख रहे हो कि ये सभी परमाणु जो हाइड्रोजन के परमाणु थे, ये जैसे ही इस पर कैथोड किरणें आके टकराई वैसे ही इलेक्ट्रॉन इनसे निकला, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला क्या हुआ, वो धन आवेशित हो गई। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं ये। तो आप देखिए क्या स्थिति होती है कि जैसे ही विद्युत धारा जोड़ी गई, विद्युत धारा जोड़ने पर क्या हुआ कि कैथोड से कैथोड किरणें अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकली तो चूंकि इसके पूरे विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी थी, तो हाइड्रोजन गैस जो थी उसकी परमाणुओं से ये कैथोड किरणें अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टकराई। तो टकराने से क्या हुआ कि कैथोड किरणों का एक गुण होता है, आप वहां पर हो सकता है हमसे मिस हो गया हो, आप इसको याद रखिएगा कि कैथोड किरणों का एक गुण और होता है, वो गैसों को आयनन कर देती है अर्थात गैसों को आयनों में तोड़ देती हैं। तो ये कैथोड किरणें जैसे ही हाइड्रोजन के परमाणु से टकराई उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन जब निकला इससे हाइड्रोजन के परमाणु से, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब अब वो क्या हो गया, धनायन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जैसे ही धनायन के रूप में ये सारे परमाणु हो गए, अब वो ऋण की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिए। वो इस तरह से उनकी गति शुरू हो गई। कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन के आयन बने धनावेशित, ये माइनस की ओर अर्थात कैथोड की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। इस तरीके से इनका आना प्रारंभ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो यहाँ पर जो निकल रहे हैं ये कैथोड की ओर जो आ रहे हैं ये एक किरण के रूप में, तो चूंकि ये एनोड से आते हुए प्रतीत हो रहे थे, ये एनोड से नहीं निकल रहे। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जो एनोड किरणें थी वो एनोड से नहीं निकल रही थी। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैथोड किरणें कैथोड से निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कैथोड जो एनोड किरणें हैं वो एनोड से ना निकल के, बल्कि जो उसके अंदर जो गैस भरी थी हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस भर देंगे, तो जैसे ही कैथोड किरणें उससे टकराएंगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो धनावेशित होकर फिर आएंगे। ये जो परमाणु, ये जो आयनों के ये जो परमाणु जो है, ये परमाणुओं से जब आयन में परिवर्तित हुआ तो वो क्या हुआ कि नेगेटिव की ओर अर्थात कैथोड की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गए। तो आप लोग ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि एनोड किरणें जो है एनोड से निकलती है, बल्कि आप ये याद रखिएगा कि ये एनोड से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इनको जो है क्या कहा गया, एनोड किरण कहा गया। इनका नाम रखा गया एनोड किरण।
एनोड किरण। क्यों कहा गया एनोड किरण? क्योंकि ये एनोड से आती हुई प्रतीत हो रही थी, ना कि एनोड से निकल रही थी। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ होगा। फिर से एक बार ध्यान दें कि जैसे ये सेटअप स्थापित किया गया, जिस प्रकार से हमने पहले लेक्चर में कैथोड के बारे में जब पढ़ा था तो ये किया था, विसर्जन नलिका में जैसे ही हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो कैथोड से कैथोड किरणें निकलना प्रारंभ हो गई। और कैथोड किरणों का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी थी उसके परमाणुओं से इन्होंने टकराया, और जैसे ही टकराया हाइड्रोजन परमाणु को आयनित कर दिया। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने का मतलब है कि वो क्या हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन के लिए होता है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखें, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही ये कैथोड किरणें हाइड्रोजन के परमाणु से टकराई, वैसे ही क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, लेकिन अब क्या बचा? एक प्रोटॉन, जो कि धनावेशित होता है। और ये जो है क्या हुआ कि ये धनावेशित धनायन के रूप में हो गई, ये कैथोड की ओर बढ़ना शुरू हो गई। चूंकि धन ऋण की ओर आएगा, ये जितने धनावेशित आयन थे ये क्या हुए, कैथोड की ओर आना प्रारंभ हो गए। तो आपको एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि जो आपकी ये एनोड से आती हुई किरणें ये प्रतीत हो रही हैं, वो एनोड से नहीं उत्पन्न हुई हैं, बल्कि जो इसके अंदर आयन, जो आपका परमाणु हाइड्रोजन गैस था या कोई भी गैस हम इसमें भर देंगे तो उसके परमाणु जो होते आयन के रूप में इधर आ रहे हैं एनोड किरण के रूप में। तो इस प्रकार से चूंकि ये किरणें जो है एनोड से आती हुई प्रतीत हो रही थी, इसलिए इनका नाम एनोड किरण कहा गया। एनोड किरणों पर आवेश कैसा था? धन आवेशित था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? धन किरण भी कहा गया, या धन किरण। कहने का मतलब चाहे एनोड किरण कहिए चाहे धन किरण कहिए। और ये किरणें क्या हुई कि जो एनोड किरणें थी ये धीरे धीरे आगे आई, आगे आके ये जो कैथोड के अंदर जो छिद्र था उसमें से पार करती हुई यहाँ पर आके, जहां जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी उस पर आके टकराई, और टकरा के यहाँ पर चमक उत्पन्न कर दी। चमक, बहुत तेजी से चमक पैदा हुई। तो कहने का मतलब चूंकि ये छोटी छोटी छिद्रों से होके जो गुफा, एक गुफा की तरह था, उसमें से निकल रही थी, इसलिए इनका एक नाम दिया गया कैनाल किरण। इनका एक नाम दिया गया कैनाल किरण। अर्थात ये सब एक ही है, चाहे एनोड किरण कहिए, चाहे धन किरण कहिए, चाहे कैनाल किरण कहिए। चूंकि गोल्डस्टीन साहब ने इस प्रयोग को किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर भी इसका नाम रखा गोल्डस्टीन किरण। मतलब यहाँ पर 4 नाम है, गोल्डस्टीन किरण। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आपसे एनोड किरण पूछा जाए या धन किरण पूछा जाए या कैनाल किरण पूछा जाए या गोल्डस्टीन किरण पूछा जाए, सबका मतलब एक ही हुआ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों की एनोड किरणों के बारे में पता चला कि एनोड से आती हुई कुछ किरणें प्रतीत होती हैं, जो कि एनोड से नहीं बल्कि जो उसके अंदर गैस भरी है उसके आयन क्या होते हैं, कैथोड की ओर आ रहे हैं। तो ये सेटअप आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से एनोड किरणों के बारे में अध्ययन हुआ। अब बात दूसरी हो कर लिया जाए यहाँ पर। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन गैस को इस विसर्जन नलिका में भरा था, उन्होंने देखा कि क्या, जैसे कैथोड के बारे में क्या हुआ था कि जब इसके अंदर विसर्जन नलिका के अंदर गैस जो था, अलग अलग गैस रखा गया, या कैथोड की जो धातु थी उस धातु को बदला गया, लेकिन इस पूरे बदलने के बाद भी कैथोड किरणों के बारे में देखा गया कि कैथोड किरणों के गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन होती हैं, और सभी परमाणुओं में, सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे होंगे। इसलिए क्या हुआ कि वहां पर गैस के बदलने से या धातु के इलेक्ट्रोड को बदलने से कैथोड किरणों के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु यहाँ पर स्थिति क्या हुई एनोड किरणों में कि जैसे उन्होंने हाइड्रोजन भरा, तो हाइड्रोजन के लिए कुछ और उसमें प्रैक्टिकल जब उन्होंने किया तो कुछ एक रिजल्ट आया। और जब इसमें उन्होंने दूसरा गैस भरा, मान लीजिए हीलियम उन्होंने भर दिया, हीलियम, तो हीलियम, यहाँ पर हीलियम आ गए। जब ये कैथोड किरणें हीलियम परमाणु से टकराएंगी तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हीलियम जो था अब वो हीलियम प्लस में आ गया। कहने का मतलब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हीलियम के परमाणु क्या हुए, जब पॉजिटिव हुए आयन के रूप में आए तो वो क्या हुए, इधर कैथोड की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जब गैस यहाँ पर बदल दिए गए तो गैसों के बदलने से
एनोड किरणों का गुण बदल गया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हाइड्रोजन परमाणु थे वो आयन के रूप में आए, तो हाइड्रोजन आयन जो है एनोड किरण के रूप में था। अब यहाँ पर देख रहे हैं हीलियम आयन जो है एनोड किरण के रूप में है। ऐसे ही मान लीजिए अगर नाइट्रोजन ले लेते हैं तो जब ये कैथोड किरणें नाइट्रोजन परमाणु से टकराएंगी तो नाइट्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा और ये प्लस होके फिर इधर आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु था वो एनोड किरण के रूप में था। यहाँ पर जब हीलियम भर दिए तो हीलियम का आयन जो था वो ये आपका एनोड किरण के रूप में था। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस जब यहाँ पर भरेंगे तो नाइट्रोजन आयन जो था वो एनोड किरण के रूप में आया। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि एनोड किरण का गुण हर गैस के लिए अलग अलग आता है। लेकिन स्थिति क्या थी, जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चूंकि जैसे ही कैथोड किरणें इससे टकराई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बचा क्या, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बचा है। कहने का मतलब H+ अर्थात जब हाइड्रोजन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो किस में बदल गया, H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन में। और हाइड्रोजन यहाँ पर तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था ये, लेकिन यहां पर क्या बचा बच्चों, एक प्रोटॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एक प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है। आप H+ को एक प्रोटॉन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि H+ जब हाइड्रोजन आयन जब इधर आएगा तो वो एक प्रोटॉन इधर आ रहा है, तो इसलिए एक नया नाम दिया गया। अर्थात जो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो भरा था तो हाइड्रोजन गैस भरने पर प्रोटॉनों के बारे में पता चला। अब प्रोटॉनों का नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया था, अर्थात गोल्डस्टीन ने इसका प्रयोग तो किया था, लेकिन जो है इस हाइड्रोजन जो आपका आयन था जिसको जो धनावेशित था उसको एक नया नाम दिया गया रदरफोर्ड द्वारा। रदरफोर्ड ने इनको क्या कहा, प्रोटॉन कहा। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने किया था। अब प्रोटॉन के बारे में सारा एक्सपेरिमेंट तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन प्रोटॉन का नाम देने वाला जो नामकरण था वो रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए रदरफोर्ड को इसका श्रेय मिलता है। काम इन्होंने किया और श्रेय चला गया रदरफोर्ड साहब को। तो इसमें कोई झगड़ने लड़ने की बात नहीं है, आप लोग जानते रहिए। कभी कभी वहां पर पूछ लिया जाता है गोल्डस्टीन रहेगा, मान लीजिए रदरफोर्ड ना रख के गोल्डस्टीन रहे तो आप गोल्डस्टीन को टिक करिएगा। अब यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से एनोड किरणों की खोज हुई। अगर आप लोग इसको समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ रहे हो बच्चों तो इसको आप लोग फिर से एक बार वीडियो को रिकैप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बात बताई कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कैथोड किरणों में हमने पढ़ा था कि विसर्जन नलिका ली गई थी, वहां पर भी कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे और वहां पर क्या किया गया था कि ये कैथोड जो था वो छिद्रित नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, एक तो दाब में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, दाब को थोड़ा बढ़ाया गया और जो कैथोड था वो छिद्रित लिया गया। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की गई स्थिति क्या होती है, कैथोड से कैथोड किरणें निकलना प्रारंभ कर देती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाता है। और इसके अंदर जो उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरा था तो हाइड्रोजन के परमाणु चूंकि पूरे विसर्जन नलिका में थे, तो जैसे ही कैथोड किरणें उससे टकराई हाइड्रोजन परमाणु से तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो गया जो हाइड्रोजन के परमाणु थे, क्योंकि वो आयनन करने का गुण होता है, आयनित अवस्था में ला दिए। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया। तो ये कुछ किरणों के रूप में एनोड से आती हुई कुछ किरणें, धनावेशित किरणें एनोड से आती हुई कैथोड की ओर आ रही हैं। तो चूंकि ये एनोड से आती हुई प्रतीत हो रही थी इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, एनोड किरण रखा गया। और इन पर आवेश कैसा था, धन आवेश था, इसलिए इनको धन किरण कहा गया। और ये किरणें चूंकि इस क्षेत्र से होकर, गुफा से होकर आगे कैथोड को पार करती हुई जेडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड पर ये जब टक्कर मारती है तो चमक उत्पन्न होता है, इसलिए इनका नाम कैनाल किरण कहा गया। और गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को दोहराया था, इस प्रयोग को उन्होंने किया था, इसलिए उनका नाम क्या इस किरण का नाम क्या रखा गया, गोल्डस्टीन किरण रखा गया। तो आप लोग बच्चों इतनी बात ध्यान से याद रखेंगे। अब हम लोग एनोड किरणों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आइए चलिए इसके एनोड किरणों के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ लें। तो आपको मैंने कैथोड किरणों के गुणों के बारे में बताया था, उसके बारे में हमने आपको डिटेल चर्चा किया था कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, कैसे उनका गुण होता है, क्या क्या गुण होता है। ठीक वही गुण
कैथोड किरणों के गुणों की तरह एनोड किरणों में भी वही गुण पाया जाता है। तो बच्चों पहले सबसे पहले तो देखा गया कि जो आपकी एनोड किरण थी, एनोड किरणों से ही जो जब हाइड्रोजन गैस लिया गया था तो उसी को क्या कहा गया था, प्रोटॉन कह दिया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, H+ जब चलेगा तो हाइड्रोजन चलेगा। तो एनोड किरणों के बारे में देखा गया कि अगर इसका E/m निकाला गया, अर्थात एनोड किरणों का जो कण थे उनका E/m जब निकाला गया, अर्थात उनके आवेश और क्या द्रव्यमान में जो अनुपात निकाला गया तो आया 9.58 × 10⁴ ये E/m का मान आया किसके, एनोड किरणों के एक कण का। यह पर स्थिति क्या थी कि अब जो है जब इसका एनोड किरण अर्थात जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन के आवेश की जब चर्चा की गई, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है, याद रखें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश जो होता है वो कितना होता है, क्या बताए थे आपको, 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एक प्रोटॉन पर आवेश लगभग दोनों बराबर है, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। याद रखेंगे दोनों सेम आवेश है, लेकिन क्या है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है जो परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। तो बराबर होने के नाते जितना पॉजिटिव रहेगा उतने नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अभी आपने देखा कि E/m का मान जो निकाला गया था वो आया 9.58 × 10⁴। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर इसके स्थान पर E के स्थान पर हम इसका वैल्यू पुट कर दें, अर्थात प्रोटॉन के आवेश का, तो 1.6 × 10⁻⁻19 m बराबर ये आपका है 9.58 × 10⁴। अब क्या करें, तिरछा गुणा कर दें, इसके इस बटे में आ जाएगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 9.58 × 10⁴ बराबर m, अर्थात द्रव्यमान ते लगभग आएगा 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया आपका m का मान। m क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो था वो आ गया 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में, वो होता है 9.1 × 10⁻31 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो आप दोनों याद रखेंगे, इसका आवेश भी, इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर चूंकि हम प्रोटॉनों का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या आता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कैसे हम समानता या इसके अंदर कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश ही वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का धनात्मक होता है। अगर द्रव्यमान को देखा जाए तो द्रव्यमान में ऐसा देखा जाता है, आप कंपेयर करेंगे तो ये मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये जो होता है, क्या होता है कि अगर 1837 प्रोटॉन होंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ये यहां पर उल्टा हो रहा है। कहने का मतलब यहां पर स्थिति क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक प्रोटॉन, यहां पर ऐसा लिखिए, एक प्रोटॉन जो होता है वो जो है इसका द्रव्यमान आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का
क्या होता है, 1837 गुना होता है। ये याद रखेंगे, होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 1837 गुना होता है। ये भी कई बार आपसे प्रश्न किया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि एनोड किरणों का किस प्रकार से अध्ययन किया गया, कैसे उनको एक्सपेरिमेंट करके एनोड किरणों के बारे में बताया गया। यहाँ पर डिटेल मैंने चर्चा किया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम कुछ बातें और यहाँ पर करें। ओके, चलिए, ये जो है अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो एनोड किरणें थी उनके गुण क्या थे, उनके गुण क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया कि एनोड किरणों का गुण जो है एकदम वही है जो कैथोड किरणों का था। एनोड किरणों के गुण, तो उसमें हमने आपको बताया था